गीता वाहिनी अध्याय 3 तीसरा अध्याय। बोलो जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा। बोलो जय सत्य साई बाबा जी की जय। तीसरा अध्याय। अपनी विशिष्टताओं का प्रदर्शन और प्रशंसा और गर्व के लिए करने की अपेक्षा साधकों को अपनी त्रुटियों को खोज कर उन्हें दूर करते रहना अधिक उपयोगी होगा। ऐसा करने से उनकी उन्नति शीघ्र होगी और कोई भी भय या चिंता उन्हें पीछे न घसीट सकेगी। भगवान पर जिन्होंने अपना पूर्ण भार सौंपा है वे सब उस पर पूर्ण विश्वास रख आगे बढ़ेंगे, तभी उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। एक सच्चे साधक के यही लक्षण है। अर्जुन की भी जब ऐसी स्थिति हुई तभी कृष्ण ने उन्हें उसे और उसके द्वारा मानव मात्र को अमरत्व प्रदान करने वाला उपदेश दिया। गीता किसके लिए कही गई है, एक क्षण इस पर विचार करो। दूध गाय के लिए नहीं दुहा जाता क्योंकि वह उसे नहीं पीती। अर्जुन रूपी बछड़ी को संतोष मिल गया था। कृष्ण तो सर्वदा संतुष्ट है, उन्हें इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। तब उन निषद रूपी गायों को धो कर गीता रूपी दुग्ध किसके लिए दुहा गया? कृष्ण कहते हैं यह उन सुधी जनों के लिए है जिनमें प्लस धी, जिनकी बुद्धि अच्छी है, जो सदाचार के नियंत्रण में है। और गीता का उपदेश किस जगह दिया गया? दो विरोधी सेनाओं के बीच में। यही गीता का श्रेष्ठ महत्व है। एक और धर्म शक्ति, दूसरी ओर अधर्म शक्ति, एक और अच्छाइयाँ और दूसरी ओर बुराइयां। इन दो तनावों के बीच खड़ा हुआ अकेला व्यक्ति समझ नहीं पाता कि कहाँ जाए, क्या करे और क्या ना करे। वह घबरा कर दुखी हो रो उठता है। तब ऐसे विक्षिप्त और निराश व्यक्तियों को भगवान गीता का उपदेश देकर प्रकाश और साहस प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन का शोक केवल उसी का दुख, उसी की समस्या थी और इससे अधिक और कुछ ना था। यह दुख तो मानव मात्र की विषय व्याप्ता सामान्य समस्या है। अर्जुन ने कृष्ण से प्रेस, सत्ता, पदवी और धन देने वाला सुखदायी सांसारिक यश नहीं चाहा। उसने तो शेष पूर्ण सुख का नित्य निरंतर स्थायी गौरव मांगा था। उसने कहा पेयस तो मनुष्य के प्रयत्न या कर्म द्वारा प्राप्त हो सकता है, जब मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। मुझे शेष दीजिए जिन्हें मैं अपने प्रयत्नों द्वारा भी नहीं पा सकता। शेष कर्म का फल नहीं है, वह तो भगवान के अनुग्रह का फल है। इस प्रकार अर्जुन शरणागति के श्रेष्ठ शिखर पर पूर्ण समर्पण और प्राप्ति की स्थिति में पहुंच गया। शरणागति के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। अनेक कारण हैं जिनसे एक व्यक्ति अपना गौरव और पदवी, धन, यश, संपत्ति, वैभव और सत्ता अन्य दूसरों को समर्पित कर देता है, लेकिन भगवान के लिए अपने को इच्छा है आधार ही नहीं, तब तक उसे ऐसे समर्पण की उत्कंठा होगी ही नहीं। उसे वस्तु की इच्छा है लेकिन आधार की नहीं, जिस पर आदेश स्थित है। ऐसी निराधार वस्तु कब तक संतुष्ट कर सकती है? उसे तो उपहार चाहिए, उस उपहार को देने वाला नहीं। निर्माण की कोई वस्तु चाहिए, निर्माता नहीं। हाथ की वस्तुएं चाहिए, हाथ नहीं। इस रीति से वह ऐसी वस्तु का पीछा कर रहा होता है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। क्या कोई भी वस्तु ऐसी हो सकती है जिसका अस्तित्व बिना कारण हो? और यदि है तो वह केवल कारण रहित परमात्मा ही हो सकता है। इसीलिए कर्म से उत्पन्न क्षणभंगुर वस्तु वह फल के लिए, उसके कारण के लिए नहीं। अपना व्यक्तित्व समर्पित करना केवल अज्ञान है। आधार कारण सबके मूल कारण सर्वेश्वर को ही अपना सर्वस्व समर्पण करो। यही सच्ची शरणागति है। शरणागति के तीन प्रकार हैं। तिवहम मैं तेरा हूँ, माम एवं तवम मैं तू मेरा है, त्वमेहम तू मैं हूँ। प्रथम निश्चय करता है मैं तेरा हूँ, दूसरा स्थगित करता है
तो मेरा है, और तीसरा प्रकट करता है कि तुम और मैं एक ही हैं, अभिन्न हैं। कर्मानुसापत्ति एक आगे की सीढ़ी है और अंतिम सबसे श्रेष्ठ है प्रथम अवस्था। तमो एवं अहम में भगवान पूर्ण स्वतंत्र है और भक्त पूर्ण बंधन में है, जिससे ये बिल्ली और उसका बच्चा, बिल्ली जहाँ मन चाहे बच्चे को उठाकर रखती है, बच्चा सिर्फ म्याऊं म्याऊं करता और उसके साथ जो कुछ भी होता है स्वीकार करता है। यह ढंग बहुत ही सौम्य सभी को प्राप्त हो सकता है। दूसरी अवस्था है मम और तवम में भक्त भगवान को, जो कि ये अब तक स्वतंत्र था, बांध लेता है। सूरदास इसका उदाहरण है, जिन्होंने कहा, श्री कृष्ण, तुम मेरी पकड़ से जहां मैंने तुम्हें बांध रखा है नहीं निकल सकते। भगवान मुस्कुराकर मान गए, क्योंकि मैं अपने भक्तों के बंधन में हूँ। बिना मान हानि का विचार रखे वे मानते हैं कि प्रेम विहल और अहंकार रहित भक्त उन्हें अपनी भक्ति से बांध सकता है। क्यों? व्यक्ति जब इस प्रकार की भक्ति से परिपूर्ण है, तब भगवान स्वयं ही उसकी सब आवश्यकता पूरी करते हैं। इनके अनुग्रह से उसकी सब इच्छा पूरी हो जाती हैं। यहाँ याद करो कि भगवान ने गीता में क्या वचन दिया था। योगी शिवम वहाँ में हम इसकी कुशलता का भार मैं वहन करता हूँ। अब तीसरी अवस्था है तो मैं अहम तृतीया, यह अविभक्त भक्ति है। भक्त भगवान को अपना सब कुछ और स्वयं को भी समर्पित करता है, क्योंकि अब वह अपने को रोक नहीं सकता। यही पूर्ण समर्पण हो जाता है। तो मैं अहम की भावना अब दैतिक शरणागति है। इसका आधार यह है कि सब एकदम वासुदेव ही है, इसमें कम या अन्य कुछ नहीं का ज्ञान ही है। जब तक देह का भान रहता है, भक्त सेवक और भगवान स्वामी होते हैं। जब तक भक्त उस दूसरे जीवों से अपने को भिन्न समझता है, वह भगवान की पूर्णता का एक हिस्सा ही बना रहता है। लेकिन जब वह और ऊंची अवस्था में जाता है और शरीर व मैं और मेरा की सीमा से भी परे पहुंच जाता है, जब भगवान और भक्त का भेदभाव मिट कर दोनों एक रूप हो जाते हैं। रामायण में हनुमान ने भक्ति की इसी तीसरी अवस्था को प्राप्त किया था। गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में इसी विषय का उल्लेख है। वहाँ सन शब्द का प्रयोग अर्जुन की योग्यता व भक्ति संयम को सूचित करता है। अर्जुन ने अपने दोषों की जांच पड़ताल की और उनको पहचाना और उन्हें मान लिया। पुनः वह तमस की नींद से जागृत हुआ। ऐसे होते हुए ही कृष्ण ने सराहना करते हुए कहा, तुम्हें इसीलिए गुणाकोश का लक्षण है, फिर तुम्हें तमस कैसे घेर सकता है? यह तो केवल थोड़े समय के लिए है। तमस तुम्हें बांध नहीं सकता। यदि अर्जुन ने अपने प्रयत्नों द्वारा अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर गुणकेश नाम पाया था, तो कृष्ण सब इंद्रियों के अधिष्ठाता ऋषिकेश थे कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों एक ही रथ में बैठे हैं। एक शिष्य है, दूसरा शिक्षक है। सब दुखों का वास्तविक कारण क्या है? शरीर का मोह ही दुखों का कारण है। मोह से शोक, शोक से उसके निकट संबंधी स्नेह और तिरस्कार उत्पन्न होते हैं। ये दोनों ऐसी बुद्धि के परिणाम हैं जो कुछ वस्तुओं और स्थितियों तियों को लाभकारी समझती हैं और अन्य कुछ वस्तु स्थितियों को अलाभकारी। वस्तु में तुम्हारी आसक्ति होती है और अन्य सब से तुम्हें घृणा होती है, किंतु श्रेष्ठ दृष्टिकोण से देख लिया जाए तो ना कुछ लाभकारी है ना हानिकारक। ऐसा भेदभाव निरर्थक है। दो हैं ही नहीं, तो फिर भला या बुरा कैसे हो सकता है? जहाँ एक है वहाँ दो दिखने का कारण माया या ज्ञान है। जिस अज्ञान ने अर्जुन को शोक में डुबोया था, वही वह इसी प्रकार का था। जहाँ केवल एक है, वहाँ
अनेक देखना तमेव अर्थात आत्मा और परमात्मा की एक रूपता का ज्ञान न होना ही समस्त अज्ञान का कारण है। इस सत्य को न सीखने वाला मनुष्य इस शोक संसार में होते आता रहता है, लेकिन जो इसे सीख कर इसी सत्य के चैतन्य में जीवन व्यतीत करता है वे अवश्य शोक मुक्त हो जाता है। ये अनेक उपचार बताए गए हैं, उपयोग में लाए गए हैं, उनका प्रचार हुआ वो तोत की तरह बार बार वैद्यों द्वारा दोहराए गए, लेकिन उनमें से कोई भी बीमारी की जड़ ना पकड़ सके। वे केवल ऐसी बाम है जो पेट का दर्द मिटाने को आंख में लगाई जाए दवा का बीमारी से कोई संबंध नहीं। दर्द को पकड़ उसकी पहचान कर ऐसी दवा देनी चाहिए जो दर्द मिटा दे, तभी बीमारी जा सकती है। नारायण ही ऐसा चतुर्वेद है जो दर्द ठीक कर सकते हैं। उन्होंने अर्जुन की बीमारी ठीक से पहचानी और फिर इसका इलाज करने का निश्चय किया। जो घाव भाव से लगने वाली दवा से ठीक नहीं होता उसका आंतरिक उपचार करना पड़ता है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कई प्रश्न किए। उन्होंने पूछा, तुम कायरों की तरह क्यों रो रहे हो? इसीलिए कि भीष्म, द्रोण और अन्य सब भी मारे जाने वाले हैं? नहीं, तुम ये समझ कर रोते हो कि वे तुम्हारे आदमी हैं या तुम्हारा अहंकार तुम्हें रुला रहा है। लोग मरने वाले के लिए नहीं रोते, इसीलिए रोते हैं कि मरे हुए लोग उनके थे। क्या अब तक तुमने अनेकों ऐसी को नहीं मारा जो तुम्हारे नहीं थे? उनके लिए तो तुमने आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराए। आज तुम भ्रम में रो रहे हो कि जिन्हें सामने खड़े देख रहे हो वे विशिष्ट रूप से किसी प्रकार तुम्हारे हैं। निद्रावस्थ में मैं और मेरे की भावना से तुम अप्रभावित रहते हो। तुम्हें भान ही नहीं रहता मेरा मैं का संबंधवान है, इसीलिए इसके पीछे पीछे मेरा घसीटता आता है। मेरे प्रिय मूर्ख, अपने को जो तुम नहीं हो वही समझना अर्थात शरीर की मुख्य अज्ञान है। देह आत्मा नहीं है। तुम्हारा विश्वास है कि यह देह की आत्मा है। कितने तुच्छ और उलट पुलट समझ है यह। इस अज्ञान को ठीक करने के लिए ज्ञान की ही औषध मुझे देनी होगी। इस प्रकार कृष्ण उसे आरंभ से ही ज्ञान की अत्यंत प्रभावकारी दवा देने लगे। यह दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से विस्तृत है। गीता के सब विद्यार्थियों के लिए यही प्रधान श्लोक है। दीर्घकाल से जिन दो बातों पर अर्जुन को संदेह होता था उनका कृष्ण ने बिल्कुल खंडन किया। उन्होंने कहा, शरीर के नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होती, वह उनके लिए शोक करता है जिनके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए। ये वादवंश भाष्य से तुम बुद्धिमानों की तरह बातें करते हो, कहते हो कि ये धर्म है और अधर्म है, जैसे कि तुम वास्तव में धर्म और अधर्म क्या है इससे पहचानते हो। कृष्ण ने कहा, यहाँ एक तथ्य ध्यान देने योग्य है। अर्जुन दो प्रकार के भ्रम से पीड़ित है, साधारण और असाधारण। स्वयं को शरीर समझने का भ्रम रखना और अपने को आत्मा को ही कुछ हो गया है मानकर शरीर के लिए शोक से सूख जाता साधारण भ्रम है। अपने सर्वधर्म को यहाँ क्षत्रिय धर्म को अधर्म समझ उसका त्याग करना असाधारण धर्म है। कृष्ण पहले एक को नष्ट करते हैं और दूसरे को हटा देते हैं। पहले का विवरण दूसरे अध्याय के 12वें से 30वें श्लोक तक है। मान इसे 8 श्लोकों में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। इन श्लोकों के समूह को धर्म अष्टक कहा जाता है। सर्वप्रथम बंधनकारी नहीं है, इससे पूर्ण जन्म नहीं होता है, यह मोक्ष की ओर ले जा सकता है। इसे कर्मयोग समझकर फल में आसक्ति रखे बिना ही पालन करना होता है। दूसरे अध्याय के अंत में ऐसे सफल साधक की व्याख्या की गई है जिसने शुद्ध ज्ञान में स्थिर हो स्थित प्रज्ञता प्राप्त की है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन थोड़ी देर के लिए इस पर विचार करो कि तुम कौन हो और क्या करने की सोच रही हो। अपने आप को पूर्ण
ज्ञानी बताकर भी एक असहाय स्त्री की तरह रोते हो। तुम्हारे शब्दों से लगता है कि तुम पंडित हो, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें मूर्ख घोषित कर रही हैं। तुम्हारी बातें सुनकर किसी को लगेगा कि तुम एक अज्ञानी हो। संक्षेप में तुम्हारी यह स्थिति मुझे मूर्ख ज्ञानी और तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हें देखते ही वे समझ जाएगा कि तुम एक अज्ञानी हो। संक्षेप में तुम्हारी यह स्थिति मुझे बिल्कुल नापसंद है। ठीक है ना? यदि मैं तुम्हें पंडित मानूं भी तो तुम्हारे ये आंसू पंडित होने की योग्यता नहीं दिखाते, क्योंकि पंडित जीवन और मृत्यु के लिए शोक नहीं करते, और यदि वे शोकाकुल हो तो वे पंडित ही नहीं है। पंडित वे ही होते हैं जो मौलिक सत्य को पहचानने की क्षमता रखते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक जगत के रहस्य को समझने वाले ही पंडित कही जाते हैं। वे सशरीर या अशरीर के लिए कैसे रो सकते हैं, चाहे जितना कष्ट या मानसिक व्यथा का दबाव उन पर पड़े, वे अपनी आंतरिक शांति नहीं खोते। पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण अज्ञानी दोनों का ही जीवित और मृत के लिए कोई शोक ना होगा। विषम और दोनों को ही जीवित मृत के लिए शोक कोई शोक ना होगा। विषम और द्रोण के शरीर नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए तुम रोते हो, या इसीलिए कि इन दोनों की आत्मा नष्ट हो जाएंगी? क्या कहते हो? शरीर के लिए ठीक है, और उन्हें से कोई लाभ होगा क्या? ऐसे होता तो लोग अपने मृतजनों की लाशों को रखते और उन्हें रो रोकर जीवित कर लेते। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। चाहे मृत शरीर को अमृत से भरे बर्तन में डुबो तो वह पुनः कभी जीवित नहीं हो सकता। तब जिसे रोका नहीं जा सकता उसके लिए क्यों रोते हो? तुम कह सकते हो कि आत्मा के लिए, जो कि प्रधान आत्मिक आधार है, उसके लिए रोते हो। इससे तुम्हारी मुक्ता और अधिक बढ़कर प्रकाशित होती है। मृत्यु आत्मा तक पहुंच भी नहीं सकती। वह नित्य इस प्रकाशित और शुद्ध है। यह अब प्रत्यक्ष हो गया कि तुम में बिल्कुल आत्मज्ञान नहीं है। पुण्य क्षत्रिय का सर्वधर्म युद्ध है। अन्य सब विचार छोड़कर अपना कर्तव्य करो। तुम पूछते हो कि युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण मैं किसे बनूं, लेकिन वे सब तो मरने और मारने के लिए तत्पर होकर आए हैं। तुम उनके घरों में जाकर मारना अधर्म है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में मारना कैसे अधर्म हो सकता है? मुझे दुख होता है कि तुम में इतना भी विवेक नहीं है। इतना काफी है। उठो और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। निरर्थक अहंकार के दबाव में आकर पृथ्वी की ओर झुके जा रहे हो। संसार की सब वस्तु का कारण परमात्मा है, तुम नहीं हो। एक ऊंची परमात्मा शक्ति द्वारा सब संचलित है, इसे समझो और अपनी इच्छा उसके सामने झुका दो। भीष्म, द्रोण और अन्य सच्चे क्षत्रिय योद्धा की तरह युद्ध के लिए एकत्रित हो। वे तुम्हारी तरह रो नहीं रहे हैं, इस पर विचार करो। वे ना तो शोक करेंगे, ना ही पीछे हटेंगे। अर्जुन, यह तुम्हारी परीक्षा का समय है, याद रखो। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मैं नहीं था, इतना भी नहीं है। ऐसा भी समय नहीं था कि जब तुम और ये सब राजे और राजकुमार नहीं थे। तब तो परमात्मा है, तब हम जीवात्मा है, दोनों एक थे, एक हैं और सर्वदा के लिए एक ही रहेंगे। गधे में और गृह के पश्चात मिट्टी थी और रहेगी। इन उपदेशों के प्रभाव से अर्जुन का चैतन्य लाभ हुआ और वह जागृत हुआ। उसने कहा, हो सकता है आप परमात्मा हैं, हो सकता है आप अविनाशी हैं। मैं आपके लिए नहीं रो रहा हूँ, लेकिन अपने जैसों के लिए रोता हूँ, जो कल आए आज हैं, कल चले जाएंगे। हमारा क्या होता है? कृपया मुझे यह स्पष्ट समझाइए। यहाँ एक विषय पर सावधानी पूर्वक ध्यान दो। तत्व अर्थात परमात्मा नित्य है, इसे सभी मानते हैं, लेकिन तब भी एक व्यक्ति भी परमात्मा है, असी वह भी नित्य है। चूंकि इसे इतना शीघ्र या सरलता से
समझा नहीं जा सकता। कृष्ण ने इसे विस्तार पूर्वक समझाया और कहा, अर्जुन तुम भी परमात्मा की तरह नित्य व पूर्ण हो। सीमित करने वाले आवरणों को हटाने से व्यक्ति ही सर्वव्यापी हो जाता है। गहना बनाने से पूर्ण सोना था, गहना बना तब भी सोना था, और गहना एक का नाम रूप मिट जाने पर भी सोना ही रहता है। आत्मा इस प्रकार नित्य रहती है, और शरीर रहे या ना रहे, आत्मा का संबंध और शरीर से रहने पर भई वह गुणों और धर्मों से अप्रभावित रहती है, अर्थात आत्मा गुण रहित और लक्षण रहित है। शरीर में होने वाले परिवर्तन जैसे शिशु से लड़का, लड़के से युवा, युवा से प्रौढ़, उससे वृद्ध होने का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होता। शरीर में इतने परिवर्तन होने पर भी तुम नित्य निरंतर रहते हो। शरीर के नष्ट होने पर भी तुम जो कि आत्मा हो नित्य निरंतर रहोगे। इसीलिए कोई भी वीर इस मृत्यु नामक परिवर्तन के लिए शोक से पीड़ित नहीं होगा। कृष्ण ने यह बात इतने आवेश से होकर कही कि पूरा रथ कांपने लगा। यह था गीता वाहिनी का अध्याय 3। बोलो जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण। बोलो जय सत्य साई बाबा जी की जय।